एक बार गौतम बुद्ध के मठ में एक नया शिष्य आके प्रवेश किया। उसका समस्या था, उसको बहुत जल्द ही गुस्सा आता था। उसके अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण ही नहीं था। इसीलिए वो गौतम बुद्ध के आश्रम में अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जा सके वो सीखने के लिए आया था। अपने गुस्से के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आश्रम में आने के बाद भी वो अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। फिर वो एक दिन बुद्ध के पास चले गए और हाथ जोड़कर बुद्ध को बोलने लगे, हे गुरुदेव, आप तो सभी को रास्ता दिखाते हैं, मुझे भी दिखाइए, मैं कैसे अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकूं, उसका उपाय बताइए। बुद्ध ने शिष्य का बात सुनकर थोड़ा हंसकर बोला, क्रोध या गुस्सा हम लोगों का स्वभाव है, जैसे प्रेम भी हमारा स्वभाव है। हमारे ये स्वभाव अकेले ही प्रकट नहीं होता, इसका भी कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारे मन के अंदर जो चिंता चलता रहता है, उसी से हमारा स्वभाव भी ऐसा ही बनता चला जाता है। अगर हम अपनी चिंताओं को नियंत्रण कर सके तो अपने अंदर पैदा हुआ गुस्सा, प्यार या घृणा, इस सब को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, जब हमको गुस्सा आता है तो हम अपने आप को नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने चिंताओं को नियंत्रण करने के बदले उस चिंता के बहाव में चले जाते हैं और वैसे ही बर्ताव करने लगते हैं। हमारा विवेक उस समय हमारा साथ छोड़ देता है। उस समय हमारा बुद्धि काम ही नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब सोच ही नहीं पाते। यह सुनकर शिष्य ने बुद्ध को कहा, हे गुरुदेव, तो फिर हम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो और इसी कहानी में तुम्हें अपने समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। एक गांव में तुम्हारे जैसा एक नौजवान था जिसको बहुत ही गुस्सा आता था। उस गुस्से के चलते वो अपने माँ बाप, अपने परिजन, अपने दोस्त, आसपास के पड़ोसी सबके साथ संबंध खराब कर बैठे थे। वो खुद भी अपने गुस्से को लेके हमेशा अशांति में रहते थे। गुस्सा करते समय उसको तो कुछ मालूम ही नहीं होता था, लेकिन जब उसका गुस्सा थमता था तब उसको अंदर ही अंदर अपने आप को अपराधी जैसा लगने लगा था। इसके चलते वो हमेशा अशांति में जीते थे। गुस्से ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। अपनों से संबंध नष्ट हो गए, काम की मौके भी बर्बाद हो गए। वो लड़का अपने गुस्से का समाधान ढूंढने के लिए बहुत ही गुणी ज्ञानी आदमियों के पास गए थे, लेकिन किसी ने उसकी समस्या का समाधान नहीं दिया। एक दिन वैसे ही वो इंसान गुस्से में अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। तब उस समय एक साधु भिक्षा मांगने के लिए उसके घर में आया। साधु को देखकर उस इंसान ने चिल्लाकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें? साधु उस आदमी को देखकर समझ पा रहा था कि वो आदमी बहुत ही गुस्से में है। तब साधु ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उस आदमी ने थोड़ा समय रुककर उस साधु को बोला, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मुझे मेरे समस्या का समाधान देना होगा। तब साधु ने उससे पूछा, तुम्हारा समस्या क्या है, बताओ। उस इंसान ने तब बोला, मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। उस गुस्से के चलते ना जाने मैं क्या कुछ कर बैठता हूँ। इसके लिए मेरे घर के, मेरे गांव के कोई भी आदमी मुझसे अच्छा रिश्ता नहीं रखना चाहता और हर कोई मुझे देखकर दूर भागता है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर गुस्सा करता हूँ। जब मैं गुस्से में कुछ कर बैठता हूँ और जब मेरा गुस्सा ठंडा होता है तो मुझे बहुत ही पछतावा भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अपने बातों पर और अपने व्यवहार पर मुझे अफसोस होता है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद को नियंत्रण ही नहीं कर पाता हूँ। अगर आप मेरे समस्या का समाधान दे सके तो आपको जो चाहिए मैं वो आपको भेंट में दूंगा। ये सब सुनने के बाद उस साधु ने उस आदमी को बोला, रुको, मैं तुमको तुम्हारे इस समस्या का एक दवाई दे रहा हूँ। ये बोलकर साधु ने अपने झोली से एक पानी से भरा हुआ कटोरा निकाला और उस कटोरे को उस आदमी को देकर बोला, इसमें जो पानी है, अगर तुमको कभी भी गुस्सा आए तो इसमें से 3 बूंद पानी पी लेना और उसके बाद आंख बंद कर 100 बार अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करना। हर एक सांस को तुमको गिनना होगा। ये दोनों काम तुम एक के बाद एक करना। जब तुम्हें गुस्सा आने लगे तो मैं 1 महीने बाद फिर से आऊंगा और आशा करता हूं कि इतने दिन में तुम अपने गुस्से से छुटकारा पा सकोगे। उसके बाद वो साधु पानी का वो कटोरा उस आदमी के हाथ में थमाकर वहां से चला गया। उस आदमी ने बिल्कुल वही किया जो साधु ने उसको करने को बोला था। 1 महीना बीत जाने के बाद वो साधु फिर से उस आदमी के घर में आया।
साधु को आता देख वो आदमी मुस्कुराकर बोलने लगा, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने वो जो चमत्कारी पानी और कटोरा मुझे दिया था और जैसा करने को बोला था, मैंने ये पूरा महीने वैसा ही किया और मेरा गुस्सा अब पहले जैसा नहीं है। मैं अब किसी से गुस्सा नहीं करता। आपका दिया हुआ वो पानी सच में चमत्कारी है। बीते 1 महीने में इसी के चलते मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं और मेरा परिवार भी मुझसे अभी खुश है और मेरे गांव के मेरे रिश्तेदार भी मुझसे अभी दूर नहीं भागते। और इससे भी अच्छा मैं अभी बहुत ही मानसिक सुख में जीता हूँ। अब ना तो मैं किसी को गुस्सा करता हूँ और ना ही किसी के साथ खराब व्यवहार करता हूँ और इसके लिए मैं हर रात को सुकून की नींद सो पाता हूँ। लेकिन साधु बाबा, एक समस्या है। आपने वो जो कटोरा पानी मुझे दिया था उसमें अभी थोड़ा सा ही पानी बाकी है और मुझे डर है कि ये पानी खत्म होने के बाद मैं फिर से गुस्सा करने ना लगूं। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं आपको दे देता हूँ और मुझे ये कटोरा फिर से उसी चमत्कारी पानी से भर दीजिए। तो साधु ने हंसकर उसको बोला, उस कटोरे में कोई चमत्कारी पानी नहीं था, वो तो वही साधारण पानी था जो मैं तुम पीते हैं। साधु का बात सुनकर वो इंसान हैरान होकर बोला, अगर उसमें चमत्कारी पानी नहीं था तो उस पानी को पीने के बाद मेरा गुस्सा कैसे शांत हुआ? मेरे अंदर जो इतना गुस्सा भरा हुआ था वो कहाँ चला गया? साधु ने बोला, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा था वो तुम्हारे अंदर अभी भी है। किसी के अंदर का गुस्सा बाहर से नहीं आता है, उसके अंदर ही रहता है, सिर्फ वो समय में ही बाहर निकलता है। तुमने बीते 1 महीने में जो तपस्या किया उसी के चलते तुम अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रख पाए हो। अगर इतने दिन तुम क्रोध या गुस्सा का तपस्या करते तो तुम्हें गुस्सा ही मिलता। 1 महीना तुमने शांति का तपस्या किया, इसीलिए तुम्हारे अंदर से भी शांति ही झलकता है। आदमी ने साधु का बात सुनकर बोला, तपस्या? मैंने क्या तपस्या किया? साधु ने बोला, वो पानी पीने के साथ साथ तुमने एक और काम किया था और वही तुम्हारा तपस्या था। जब भी तुम्हारे मन के अंदर गुस्से का भाव पैदा होता तो तुम 100 बार सांस लेते थे और अपने पूरा ध्यान अपने सांस पर लगा देते थे। अगर गुस्से को तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाए तो वो बढ़ता ही रहता है और अगर उसको तुरंत प्रतिक्रिया ना मिले तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर दबता चला जाता है। तुमने पूरे महीने इसी काम को किया था। जब भी तुमको गुस्सा आता था तभी तुम अपने ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करते और ये 1 बार 2 बार नहीं, पूरे 100 बार करते। तुम्हारे गुस्से को उसके चलते तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा था और वही था तुम्हारा शांति के लिए साधना। और जो पानी मैंने तुमको दिया था वो सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर एक विश्वास पैदा करना ही था ताकि तुमको थोड़ा समय मिले असल समाधान ढूंढने में। ये बात सुनकर उस आदमी ने साधु को प्रणाम करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे एक बहुत ही बड़े समस्या का समाधान इतनी आसानी से बता दिया। अब आप बोलिए, मुझसे आपको क्या चाहिए? साधु ने बोला, मेरे इस झोले पर तुम जो देना चाहते हो वो दे सकते हो और साथ ही साथ तुमको मुझे एक वचन भी देना होगा। अगर कोई भी इंसान किसी भी समस्या से तुम्हारे पास आए तो तुम्हें अपने पूरा समर्थन उस इंसान को देना होगा और जितना भी संभव उसको सहायता करना होगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को ये कहानी सुनाकर बोला, हमारा गुस्सा हमारा तुरंत प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। अगर गुस्सा शुरू होने के समय ही अपना पूरा ध्यान हम अपने सांसों पर केंद्रित कर सके तो अंदर जन्म ले रहा गुस्सा बढ़ ही नहीं सकेगा। लेकिन हमको उसे रोकना होगा शुरू में ही, नहीं तो वो इतना जल्दी आगे बढ़ चला जाएगा कि उसको रोक पाना असंभव होगा। अगर तुम अपने तुरंत प्रतिक्रिया को रोक सकते हो तो तुम्हारा गुस्सा बाहर निकल ही नहीं सकेगा। वो गुस्सा तुम्हारे अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा और अगर तुम इसे सदैव कर सके तो तुम बहुत ही शांति अनुभव करोगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।